पहचान पत्र बनवाना है। कौन सी क्लास में? 7th में। कहाँ पढ़ रहे हैं आप? आपका क्या सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट? जी मना कर रहा है, कह रहा नहीं है, फॉर्म नहीं है हमारे पास। EWS कौन से स्कूल गई थी आप? मैं भगवान दास में गई थी और विक्टर में गई थी। ठीक, आपको भी बताएंगे। आपका पास बना है ना? क्या कराना है? हमारा 4 साल ठीक, मैं भी बताऊंगा इसके बारे में। इसमें ये कहते हैं वो, मान लीजिए किसी की 2006 की पैदाइश है बच्चे की, एक मिसाल दे रहा हूँ, तो 2006 का माँ का, बाप का, बहन का, भाई, क्या अब क्या कहता है वो? आप मेरी बात कराइएगा उससे, आप अपना मोबाइल लेके जाइएगा, मेरी बात कराना उससे, और वो परेशान करा जान के आपको। मैंने आपसे क्या कहा आपसे? इसकी फोटोग्राफी, गैस चूल्हा सिलेंडर। हाँ ठीक है, लिख लिया है मैंने। और जो अंदर बैठी हैं, एक एक सिर्फ खड़े होकर के मुझे बता सकते हैं कुछ जानकारी दी, तो अंदर मेरी माँ बहनें बैठी हैं। और इसमें शर्माने की कोई बात नहीं है। एक बात का ध्यान रहे, जो मेरी माँ बहनें, मेरे भाई और बाप समान बुजुर्ग, कई बार ऐसा होता है कि भीड़ में अपनी बात नहीं कह पाते हैं, तो ऐसे के लिए आप घर से एक पर्चे पर लिख के लाया करो, घर से ही लिख लिया करो, और वो पर्चा मेरे पास भेज दिया करो। ऐसा नहीं है कि मैं उनका नाम लेके बताऊंगा कि उन्होंने भेजा है, या उनके बारे में सभी को एक्सपीरियंस होना चाहिए। हम सभी एक जैसे हैं और हम सभी हालात के शिकार हैं। ये एक अलग अलग तरह की दिक्कतें इंसानों की होती हैं, तो उस सब को सॉल्व करने के लिए राशन कार्ड बनवाना। ठीक है, लिख लिया है मैंने, राशन कार्ड के बारे में लिख लिया है। पेंशन कैसे, क्या क्या चीजें चाहिए? पेंशन के बारे में भी बताऊंगा, लिख लिया है मैंने। मैं समझता हूँ जब हम पहुँचेंगे तो खत्म हो चुका होगा, खाने खाना इस समय आएगा आपके। अच्छा, पीला अभी बताता हूँ उसके बारे में। बैठ जाइए आप बैठ जाइए, आपको पीछे से बात करनी है। जी बोलिए आप प्लीज। वो हम बताएंगे आपको इनकम के फायदे। मेरे पास इनकम काफी घंटों पहले भी बना हुआ था। मैं तो राशन कार्ड के लिए आया था, तो वो 2 बन गए। वो कब बनवाया था? डेट खत्म हो गई थी उसकी? कितना टाइम हो गया बना उसको? हाँ, तो खत्म हो गया, वो नहीं बनेगा। देखिए अब नया बन चुका, बनवा लिया। मैं लाडली स्कीम के बारे में बताऊंगा आपको। बैठ जाइए आप। सभी मेरे हिंदू बहन भाई और बाप समान बुजुर्ग, सभी को मेरा आदाब। सभी मेरे मुसलमान माँ बहन भाई, सभी को अस्सलाम वालेकुम। देखिए, ये हर हफ्ते की मीटिंग है, और हर हफ्ते की मीटिंग क्यों है? क्या आपको जानकारी हो जाए। जैसे आप देखते हैं, हम बच्चों को स्कूल भेजते हैं, और स्कूलों में किस लिए भेजते हैं? कि बच्चा हमारा पढ़े, पहचाने कि ये क्या अल्फाज हैं। जब बच्चा हमारा स्कूलों में जाता है और जा कर के वो ABCD पढ़ता है, या हिंदी में छोटा आ बड़ा आ छोटी ई बड़ी पढ़ता है, या अलिफ बेते पढ़ता है, और उससे उसकी शुरुआत होती है। उसे कुछ मालूम नहीं होता है, और जैसे जैसे वो जान जाता है, पढ़ाई लिखाई जब वो समझ जाता है कि ये हम मिलाकर अल्फाजों को कैसे लिखना है, जब वो सीख जाता है, उसके बाद हमारी पढ़ाई शुरू होती है। कि हमें जब हम आगे चलेंगे, हम किताबें पढ़ेंगे, उसके अंदर सारे एक्सपीरियंस लिखे होते हैं, पूरी जानकारी लिखी होती है। हम पढ़ पढ़ के सारे एक्सपीरियंस ले लेते हैं, लेकिन
हमारे साथ क्या हुआ है, हम पढ़ नहीं पाए हैं और सोने पे सुहागा कि हम गरीब नहीं, फिर हमें कुछ आता नहीं। तो एक तरह से जो आप यहाँ आए हो, आप ऐसा समझ लीजिए कि जैसे आप किसी स्कूल में आए हैं और कोई टीचर आपको समझा रहा है। यहाँ कोई राजनीति का माहौल नहीं है। मैं आप लोगों से ना मुझे नोट चाहिए, ना मुझे वोट चाहिए, मुझे चाहिए तो सिर्फ आपकी दुआएं चाहिए। मुझे अल्लाह को राज़ी रखना है और अल्लाह कब राज़ी होगा, जब मैं आपकी दुआएं लूँगा, आप मुझसे खुश होंगे, आपके काम होंगे, आपके दिलों से दुआएं निकलेंगी तो अल्लाह मुझसे राज़ी हो जाएगा। और जब अल्लाह राज़ी होगा तो दुनिया राज़ी रहती है। तो बहुत से लोगों की ज़मानतें भी हो गई हैं जिनकी नहीं हो रही थी। बहुत से मेरी माँ बहन भाइयों पे गलत तरह के केस लगे हुए थे और वो भी माशाल्लाह हल हो गए, एक मशवरे से हल हो गए हैं। हम कोई काम करते हैं तो मेहनत कम नहीं होती है, उसमें फुल मेहनत होती है। और बहुत से काम तो ऐसे हैं कि इतनी मेहनत हम करते हैं, इतनी मेहनत हम करते हैं और गधों से भी कहीं ज़्यादा हम मेहनत करते हैं और शाम को कोई 100 रुपये लेके घुसते हैं। और जो प्लानिंग से काम करते हैं, जो सरकार का सहारा लेकर काम करते हैं, वो हज़ारों रुपए कमाते हैं। उनकी मेहनत और प्लानिंग एक्सपीरियंस से वो कमाते हैं। लेकिन हमारा ऑफिस, जहां हमारे पहचान पत्र का ऑफिस है, वहां जा कर के हम अपना नाम, पता, एड्रेस बताएंगे तो वो हमें निकाल कर दे देगा। उस वोटर लिस्ट का नंबर वो हमें चाहिए, इनकम का सर्टिफिकेट चाहिए, और अगर सफ़ेद राशन कार्ड बना है तो उसकी फ़ोटो कापी, पहचान पत्र की कापी, आधार कार्ड की फ़ोटो कापी और 2 फोटो, लाइट का बिल, ये लगेगा, हमारा लाल पीला राशन कार्ड बन जाए। और पीले जो लाल राशन कार्ड बनेंगे, ये बहुत गरीबों के हैं जिनके 1800 रुपये महीने के इनकम के सर्टिफिकेट हैं बने हुए या बनवाएंगे, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है और जिनको कैंसर हो गया है। लाल और पीला राशन कार्ड, ये तो गरीब होते हैं। एक तो इस पे हमें राशन बहुत सस्ता मिलता है, काफ़ी सस्ता मिलता है। दूसरा, सरकार से कभी भी फ्लैट, प्लॉट, मकान, दुकान कभी भी आ जाएगी और वो हमें मिल जाएगी। अभी 25,000 फ्लैट सरकार से मिलने वाले हैं। मैंने 1200 कुछ फार्म भरवाए थे गरीबों के। और ट्रेनों के जो एमएसटियाँ बनती हैं, जो मेरे बहन भाई रोज़ काम करते हैं, उसमें भी कंसेशन होती है, उसमें एक फार्म भरा जाता है। हम लोग ये सोचते हैं कि अरे हमारा राशन कार्ड तो बन गया, फ़ायदा तो कुछ हो नहीं रहा। तो उसका फ़ायदा उठाने के लिए हमें जानकारी भी तो होनी चाहिए। अब हम पढ़ लिख लेते हैं, हम कहते हैं कि अरे हमारी तो नौकरी नहीं लग रही, हम तो यूँ हैं, हमारा तो ये हो गया, हमारी जॉब नहीं लग रही है। अरे क्यों नहीं लगेगी, ये देखिए क्यों नहीं लग रही है। हमारा हिंदुस्तान एक सेकुलर देश है, महान देश है और सभी हिंदू मुस्लिम भाई बहुत प्यार से रहते हैं, कोई भेदभाव नहीं। हमारी पढ़ाई ऐसी होगी, जब हमारे कोर्स ऐसे होंगे तो इंशाल्लाह सबसे पहले नौकरी लगेगी। जिन मुझे कुछ एमएलए एमपी बना दोगे, घर बैठे बनवा दूंगा, वायदा है। मैं एक मामूली, सुन लीजिए आप एक बात सुन लीजिए, जैसे आप हो वैसे ही मैं हूँ। ना मैं कोई सरकारी आदमी हूँ, ना मुझे सरकार से तनख्वाह मिल रही है, ना मैं कोई एमएलए एमपी हूँ। एक अल्लाह की रज़ा के लिए आप लोगों को रास्ता दिखा रहा हूँ, भगवान के लिए रास्ता दिखा रहा हूँ, उनका काम कर रहा हूँ। और अफसरों की जानकारी के मुताबिक ये ध्यान रहे कि राशन जो मिलेगा वो सफ़ेद राशन कार्ड पर ही मिलेगा, ध्यान रहे। और ज़रूरी नहीं है कि मोहर लगेगी, सरकार के ऑर्डर हो जाएंगे तो। और ये फार्म कहाँ आए हैं, ये कहाँ जाना है आप लोगों को? जो हमारे सुहान बागर, जाफराबाद, मौजपुर, ये लोग गली नंबर, प्लीज बात नहीं करेंगे, गली नंबर 37 GRC आप जाइए, ये फार्म वहाँ मिलेंगे।
₹600 महीने के फार्म भर के जमा कीजिए। इसके अलावा पीला लाल राशन कार्ड पे जो लोन मिल रहा है, वो लोन का इस तरह लोन मिलता है। सरकार हमें 2 लाख रुपए दे रही है, 50,000 हमें माफ कर रही है, 1.5 लाख रुपए हमें छोटी छोटी किस्तों में अदा करना है। ये गरीबों का लोन है। लोन मिलेगा, सस्ता लोन मिलेगा। और अल्पसंख्यक लोन की बात है, अल्पसंख्यक लोन, अरे बीच में मत बोलिए। अल्पसंख्यक लोन किसे कहते हैं? अल्पसंख्यक किसे कहते हैं? हमारे हिंदुस्तान में जो कम तादाद के लोग हमारे भारत में रहते हैं उसे अल्पसंख्यक कहते हैं। और गिनती जैसे आधार कार्ड बने थे हमारे 2011 में, उसी तरह हमारे जनगणना के भी गिनती कार्ड बने हैं। उसके ऊपर एक पीले रंग की टिकट लगी देखी होगी, वो बाद में बने। इसी तरह से जिनके रह गए हैं, इंशाअल्लाह मैं किसी मीटिंग में, अब मीटिंगें चल रही हैं मेरे यहाँ, मैं किसी भी मीटिंग में उन जनगणना वालों को बुलाऊंगा और इंशाअल्लाह आपका सर्वे करा के आपके जनगणना कार्ड बनवाऊंगा इंशाअल्लाह। जुर्म है, कोई हम किसी को झड़क के धक्का देते हैं तो कानूनी जुर्म है। और हमारे भारत का कानून हमारी माँ बहनों का कानून है, मान सम्मान का कानून है।